सुविधा देने का काम करेगा। हम देख रहे हैं कि भोपाल से आने वाले लोग भी ट्रेन अब तो 6 सीटर की ट्रेन है, तो यहाँ से सिंगरौली जाने वाले भी सभी 6 सीटें बुक हैं। ये सुविधा है और ये हमारे जिंद के इलाकों को प्रदेश से जोड़ेगा। बड़ी सेवा हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो, तो आगे भी मैं आशा करता हूँ कि सुगम रूप से हम लोग इसके मालिक भी हैं और प्रभावित भी आए और सभी आपको बहुत देश की स्पीड को यदि बढ़ाना है तो हमें हवाई यात्रा, हवाई सुविधाएं का विस्तार करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए उड़ान स्कीम बनाई। उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सके, इस प्रकार की पॉलिसी बनाई है। वालों को सिंगरौली जाने के लिए 2-3 ट्रेनें बदलनी पड़ती और कोई रेवांचल से आता था तो बाई रोड जाता था। अब रीवा से सिंगरौली जोड़ना, सिंगरौली को भोपाल से जोड़ना, भोपाल को रीवा को इंदौर से जोड़ना, ये सारा कार्यक्रम आपके इस पर्यटन वायु सेवा में शामिल है। अब रीवा के लोग इंदौर में रहते हैं लाखों की संख्या में, भोपाल में रहते हैं लाखों की संख्या में। किसी को, हमारे व्यापारियों को इंदौर जाना होता था तो पहले रेवांचल से भोपाल जाते हैं, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं, फिर 3 घंटे की यात्रा करके इंदौर जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी बता रहा था ओला जी कि रीवा से इंदौर का बहुत पोटेंशियल है, तो आपके कार्यक्रम में वो शामिल है। अभी 1 दिन जुड़ा है, तो आप शुरू करिए, फिर आपको लगेगा कि आपको ये डेली चलाना पड़ेगा। चाहते हुए खुशी है कि अगले 100 दिन के प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम आए हैं उसमें रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी कार्यक्रम शामिल है। और मैं अभी पूछ रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से कि कब तक पूरा हो रहा है, तो कहीं ना साहब एक अर्जेंसी थी जो कल दूर हो गई। यहाँ 37,000 लीटर फ्यूल पड़ा हुआ था जो रनवे से लगा हुआ। मैं प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि बड़ी भाग दौड़ करके और वो सारा, क्योंकि जब तक वो रखा रहता एयरपोर्ट का लाइसेंस नहीं मिलता हमको यहाँ का। दिल्ली वाले कह रहे थे कि ये गूगल में देखते थे, कहते थे ये रखा हुआ है, इसका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। तो कल काफ़ी एक्सरसाइज हुई और उसका ये परिणाम हुआ। पेट्रोलियम मंत्री तक से बात करना पड़ा, तो उसके लिए अब गोंदिया में जो उनका स्टॉक है वहाँ ये फ्यूल पूरा शिफ्ट हो जाएगा और 4-6 दिन के अंदर हमको लाइसेंस मिल जाएगा। स्टेशन बना था तो कितनी ट्रेनें चलती थी, एक रेवांचल, फिर 2 हुई, फिर सांसद जी ने काफ़ी प्रयास किया तो कितनी हो गई, 14 ट्रेन। तो ऐसे ही अब हवाई अड्डा बन गया है तो ये कब बम्बई से जुड़ जाएगा, कब बेंगलोर से जुड़ जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जो पहले रीवा हवाई अड्डा मंजूर करने के लिए बहुत परेशान किए, भोपाल के अधिकारी और दिल्ली के अधिकारी, मुझे लगता है 5 उड्डयन मंत्री रहे होंगे जिनके कमरे में हम लोगों का जाना होता था कि रीवा के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने का काम आपके पिताजी ने किया था और रीवा के हवाई अड्डे का अब इसको देने की सौगात देने का ऊपर वाले ने सौभाग्य आपको दे रहा है। लेकिन कैसे, तो हमने उनको बताया कि सारी औपचारिकताएँ हो गई, 12 साल से चल रहा है, टेंडर हो गया है, अब आपको सिर्फ टेंडर मंजूर करना है और भूमि पूजन करना है। तो टेंडर उन्होंने मंजूर कर दिया और भूमि पूजन के लिए यहाँ पे आए थे। बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ। तो भूमि पूजन तो सिंधिया जी ने कर दिया, अब लोकार्पण करेंगे वो गोपाल नायडू जी। नहीं होता कि रीवा में 40 बिलियन टन सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, 3 वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर हवाई अड्डा देने के लिए तैयार नहीं थे। और अभी एक दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक अधिकारी हमसे कह रहे थे, जब सारा काम हो गया तो उन्होंने कहा कि आप देखना 5 सालों में ही रीवा का हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट।
सीएमएचओ कलेक्टर को रिकमेंड करेंगे तो कलेक्टर उनको हेलीकॉप्टर वहाँ उपलब्ध करा देंगे। रीवा से किसी को यदि आयुष्मान वाले को नागपुर जाना होगा तो बम्बई के हॉस्पिटल में जाना होगा आयुष्मान कार्ड वाले को, तो कमिश्नर साहब के रिकमेंडेशन में संभाग के बाहर जाना होगा तो कमिश्नर साहब अप्रूवल देंगे, और यदि राज्य के बाहर जाना होगा तो इलेक्शन की जो एमडी है वो इसको अप्रूवल देंगे। कि बड़े अस्पताल में नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि गरीब आदमी भी ये लिख करके अपने परिजनों को बड़े अस्पतालों में पहुंचा सकें। इसके लिए 1,98,000 रुपये प्रति घंटे, प्लेन के लिए 60 घंटे और 40 घंटे हेलीकॉप्टर के लिए हर महीने में देने के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर खड़ा है। अभी आप लोग उसका फायदा उठाना चाहते हो तो सरकार यदि कोई इस प्रकार की स्थिति पैदा हो तो प्रशासन के लोगों से संपर्क करके सीएमएचओ से हम लोगों ने सीएमएचओ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको बता दिया है कि यदि लगता है तो निसंकोच प्लेन और हेलीकॉप्टर की डिमांड करो, नहीं तो खड़े खड़े वो प्लेन और हेलीकॉप्टर का हमको किराया देना पड़ेगा। और यदि उससे हमारे प्रदेश के नागरिकों को लाभ मिल जाएगा तो अच्छी बात है। साल भर में 22 करोड़ रुपए हमको उसको देना है। सबसे पहली बात तो आज मुझे मौका मिला कि मैं खुद ही इस प्लेन में भोपाल से यहाँ पर पहुँच पाए, तो इसके लिए मैं माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ कि हम यहाँ पर आज भोपाल से उड़कर पहुँच गए। निश्चित रूप से ये हमारे वृंद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी वर्तमान में वैकल्पिक, क्योंकि हम ये वैकल्पिक ही मानेंगे, जब तक हमारा मेन एयरलाइन में आ जाए तो हमारी ये वैकल्पिक व्यवस्था हमारी शुरू कर दी गई है। भविष्य में जैसा कि ओला जी भी उन्होंने कहा कि अभी तो हम लोग 6 सीटर में आए हैं, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर 60-70 सीटर और भी बड़े विमान यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। और हमारी आशा है कि हमारे पास अब डिप्टी सीएम भी है, तो निश्चित रूप से हम लोग भोपाल नहीं लेकिन आगे चल के राजधानी से भी हम लोग को जोड़ने का काम माननीय डिप्टी सीएम साहब हमको कराएंगे। और ये रीवा के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सौगात है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का, आदरणीय मोहन यादव जी का, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, आदरणीय माधवराव सिंधिया जी का, आदरणीय हरदीप पुरी जी का, वह समय से यह शुरू हुआ। इस सब का धन्यवाद यही थे जी काम में सहयोगी रहे कि हवाई चप्पल पहिरे वाला हवाई यात्रा करी। उसके बाद तमाम आकांक्षा, क्षेत्रीय आकांक्षा, स्थानीय आकांक्षा उभरी और रीवा में हवाई अड्डा बनाने खातिर प्रयास शुरू की राजेंद्र शुक्ला जी। हमारे जीवन के तो आज यह बहुत सुखद दिन है कि तीसरी बार सांसद बने के बाद आज पहले कौनो सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। वो कार्यक्रम आई है रेलवे या एयरपोर्ट के एयर टैक्सी के यात्री के स्वागत के दिन। डॉक्टर मोहन यादव जी, राजेंद्र शुक्ला जी, इनके महत्वपूर्ण सहयोग से ये आज संभव हुआ है। आप सब जानते हो एविएशन में उड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें रेगुलेशंस, परमिशंस, रिस्ट्रिक्शंस, आप हवा में उड़ते हो तो नेचुरली थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल को आसान करने वाले यहाँ के आपके डॉक्टर मोहन यादव जी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों के सबसे बड़ा जो सहयोग है आज इसलिए पॉसिबल हुआ है। इस यात्रा का नाम दिया है दिल से दिल की यात्रा। तो दिल से रिश्ता कभी टूटता नहीं है, और उस रिश्ते को हम हमेशा के लिए मध्य प्रदेश के हर नागरिक से, हर गांव से, हर शहर से और सब लोगों से दिल से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। रीवा से सिंगरौली की पहली उड़ान के ये यात्री हैं।